गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम खंड खा की पहली इकाई प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन पढ़ेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी दो लेंस है उनको आपस में संपर्क रख के क्या स्थिति बनेगी उसके बारे में हम उसकी फोकस दूरी और उसकी लेंस की क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ चित्र देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने दो लेंस है, मान लीजिए दो उत्तल लेंस दिखा रखे हैं। इस केस में एक लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है, दो उत्तल लेंस दिखा रखे हैं। तो यहां पर ये इनका मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र है, तो ये हमने क्या किया है, मुख्य अक्ष खींच दिया है। तो अब इसके बाद देखो यहां पर रखी हुई है, इस पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये दूसरा लेंस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, देखो बच्चों, यहां से इस किरण से अपवर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ही बिंदु ही प्राप्त होगा, तो O का प्रतिबिंब I' प्राप्त हो रहा है। और ये हम जानते हैं कि लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो हमारी U है, और लेंस से जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इसकी दूरी क्या है, V' है, यानी I' प्रतिबिंब, तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी मान ली हमने V'। चाहे तो हम ये लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पर दो लेंस L1 L2 परस्पर आपस में संपर्क में रखे हुए हैं, और जिससे पहला लेंस यानी L1 से बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं लिखता हूं, इनकी फोकस दूरी मान लीजिए, इसकी फोकस दूरी थोड़ा F1 है, इसकी फोकस दूरी F2 है। तो चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, दो उत्तल लेंस L1 व L2 आपस में संपर्क के साथ रखे गए हैं, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है। तो यहां मैं उसके लिए लिख देता हूं, ये जानते हैं U क्या होती है, हम जानते हैं वस्तु की दूरी, लेंस से लिखते हैं लेंस से वस्तु की दूरी हम पहले भी जान चुके हैं, कहीं वस्तु की दूरी, और V होती है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, F होकर दूरी होती हम जानते हैं। तो यहाँ हमारे दो लेंस कॉम्बिनेशन में रखे हैं L1 L2, जिनकी फोकस दूरी है F1 L2। तो पहले हम क्या करेंगे, जो लेंस L2 है उसकी अनुपस्थित मानते हुए बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' प्राप्त हो रहा है, ये भी आप लिख देंगे। चलिए मैं लिख देता हूं, बिंदु वस्तु कौन सी, O का प्रतिबिंब बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 से I' प्राप्त होता है। तो देखिए होता है, तो देखो हम लेंस का फॉर्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हम लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, और हम पीछे से भी जानते हैं कि लेंस की F फोकस दूरी है, ये मैंने लिख दिया है, और V प्रतिबिंब की दूरी है, और U वस्तु की दूरी है। तो हम लेंस से पहले लेंस के लिए क्या है, देखिए इसकी फोकस दूरी हमने क्या मान ली,
1/f1 बराबर 1/v। तो 1/v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी इस केस में कितनी है v डैश, तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस ये दूरी कितनी है u, तो 1/u। ये समीकरण नंबर आ गया हमारा 1, लेंस इसको अनुपस्थित मानते हुए ये। अब देखिए दूसरा, अब मान लीजिए ये लेंस रखा हुआ है, तो अब ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है I डैश, इस लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि वो संपर्क में रखे हुए हैं। तो ये I डैश प्रतिबिंब जो O से प्राप्त हुआ है, तो इस L2 के लिए यानी दूसरे लेंस के लिए ये किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और इसका प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, I, इसका प्रतिबिंब हमें I प्राप्त हो रहा है, और जिसके लेंस से इसकी दूरी v है, और लेंस से इस L2 के लिए वस्तु की दूरी क्या मानी जाएगी, v डैश, क्योंकि ये वस्तु का कार्य कर रहा है और प्रतिबिंब v है। तो मैं लिखूं लेंस L2 के लिए, ठीक है, ये भी चाहे तो आप लिख दें, अगर आपको असुविधा है तो एक बार और बोल देता हूं। प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए यानी दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब लेंस L2 से हमें क्या प्राप्त होता है, I डैश का प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, जिसकी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, मान लो b, जैसे मैं चित्र में दिखा रखी है, और लेंस से ये वस्तु की दूरी क्या होगी, b डैश। तो मैं लिखूंगा लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए देखिए ये फॉर्मूले के अनुसार 1/f इसकी जगह आ जाएगा 1/f2 बराबर ये है 1/v, यानी प्रतिबिंब की दूरी यहां पर इस केस में L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v माइनस वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी यानी v डैश माइनस 1/v डैश। ये समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ दें, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ें, तो देखिए लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट से जुड़ेगा। तो पहले मैं जोड़ू तो 1/लेफ्ट में क्या है, f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो देखिए 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/v प्लस 1/u माइनस 1/u। तो इसको मैं लिखता हूं तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसको प्लस वाले पहले लिख दो, 1/v माइनस 1/u। तो अगर हम ये मान लें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, मान ली संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, और उस लेंस से जो संयुक्त लेंस का मान लो वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो ये थोड़ा सा लिख देते हैं, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, f है, तो ये फॉर्मूला हम जानते ही लिखा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, uv के भी मान मैंने लिख रखे हैं। तो यहां लगाएं तो क्या मिलेगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/f, तो बराबर 1/f। तो ये हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसको नंबर दे दूं 3, यानी संयुक्त लेंस की, चाहे तो इसको इस तरह भी लिख दें, यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। देखो बच्चों, यहां हमने 2 लेंसों का संयोजन करना था, तो 2 लेंस हमने क्या रखे, L1 और L2 उत्तल लेंस रख लिए हैं। तो ये मान लीजिए बिंदु वस्तु है O, तो O का प्रतिबिंब पहले लेंस L1 से क्या I डैश प्राप्त हो जाता है।
तो इस केस में L1 के केस में हम लेंस का फॉर्मूला जानते हैं फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो पहले लेंस की तो 1/f1 हो गया और 1/ कितना हो गया इसके, इससे ये प्रतिबिंब I डैश, तो ये दूरी मान लिया हमने b डैश, तो 1/b डैश माइनस इसकी दूरी है मान लीजिए 1/u, तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 आ जाता है। अब दूसरे L2 के लिए ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ ये L2 के लिए, ये इसके लिए किसका आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब हमें क्या I प्राप्त, यानी I डैश का प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। तो ये दूरी तो हमारी B है, तो इसके लिए ये किसकी वस्तु की दूरी काम करेगी और ये दूरी हमने मान ली V, ये दूरी मान ली B, लेंस इससे इसकी दूरी B है जहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेंस L2 के केस में 1/f2 यानी फोकस दूरी f2 और 1/v ये दूरी 1/v माइनस ये वस्तु की दूरी 1/v1, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो जोड़ के 1/f1 प्लस 1/f2 यानी लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, तो 1 जोड़ के क्या जोड़ने पर 1/v1 और 1/v डैश माइनस 1/v डैश क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, हमारी ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये मान लिया हमने 1/f। इससे हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कर सकते हैं। तो ये हमने लिए दोनों उत्तल लेंस। अब हम क्या करें, एक उत्तल और एक अवतल लेंस अगर ले ली जाए तो उस केस में क्या होगा, तो उसको जरा देखिए। अब दोनों उत्तल लेंस लिए, अब हम क्या करेंगे, एक उत्तल और एक अवतल ले लेंगे। यदि एक उत्तल लेंस तथा दूसरा अवतल लेंस हो तो ये हम जानते हैं कि अवतल लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी माइनस में होती है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला हमें जो प्राप्त हुआ 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो एक उत्तल लेंस है, दूसरा मान लीजिए अवतल लेंस है, तो उसका हम जानते हैं उसकी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस। तो इस केस में f2 बराबर क्या होगा, माइनस f2। तो क्या मिलेगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। जरा इसको घटाएं तो 1/f बराबर एलसीएम आ गया f1 f2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, इसको घटाएं तो ये आ जाएगा, मिलेगा देखो f2, इससे ये कैंसिल होगा, चाहे f2 का 1 से गुणा f2 माइनस f2 से f2 कैंसिल, f1 इसका 1 से गुणा f1, तो आ जाएगा f1। अब हम क्या करें इसको, क्योंकि ये व्युत्क्रम है तो इसको सीधा लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो f बराबर संयुक्त रूप फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या मिलेगी, यानी f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ये उस केस में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी जब एक उत्तल और एक अवतल हो। तो यहां जरा एक दो केस अध्ययन कर लेते हैं। केस फर्स्ट, यदि f1 बड़ा है किससे, f2 से, तो f किस में प्राप्त होगा मुझे, f होगा हमारा ऋणात्मक। ठीक, देखिए f ऋणात्मक होगा, ये ज्यादा है, f1 ज्यादा है, f2 कम है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। और ऋणात्मक क्या हो जाए, तो जो हमारा संयुक्त लेंस का काम करेगा, तो संयुक्त लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह, क्योंकि उसकी माइनस होती है। तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। नंबर 2, यदि f1 लेस देन f2, ठीक, तो f किस में मिलेगा, देखिए, तो f1 लेस देन f2 ये कम है, तो f किसका मिलेगा, धनात्मक, तो ये मिलेगा धनात्मक।
तो संयुक्त लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। व्यवहार करेगा। नंबर 3 देखिए, यदि F1 बराबर F2, यदि F1 बराबर F2 यानी 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो F क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। F बराबर क्या मिल जाएगा? अनंत। यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। और जब इनफाइनाइट होती है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? समतल प्लेट की तरह। क्योंकि समतल प्लेट की फोकस दूरी होती है अनंत, तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो यहां लिख देता हूं, तो संयुक्त लेंस समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। तो ये हमारा लेंस में यदि F1 ग्रेटर देन F2 यानी ऋणात्मक तो हो गया अवतल लेंस की तरह, F1 लेस देन F2 धनात्मक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल लेंस की तरह, और F1 बराबर F2 हो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत प्राप्त होगी, तो वो समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। इतना नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसकी क्षमता के बारे में। अगर लेंस की क्षमता मान लो इनकी P1 व P2 है, यदि लेंस की क्षमता P1 व P2 हो तो संयुक्त लेंस की संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? P बराबर P1 प्लस P2। तो ये संयुक्त लेंस की यानी क्षमता दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है। यदि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस हो, यदि एक उत्तल लेंस व दूसरा अवतल लेंस हो तो उनकी फोकस दूरी समान हो तथा उनकी फोकस दूरी समान हो तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस P2। तो इस केस में लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? 0। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? शून्य होगी। तो लेंस की क्षमता शून्य होगी। लेंस की क्षमता शून्य है तो फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। फोकस दूरी अनंत होगी तथा संयुक्त लेंस किसकी तरह कार्य करेगा? फोकस दूरी अनंत है तो किसकी तरह कार्य करेगा? समतल प्लेट की तरह। तो संयुक्त लेंस समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। तो ये आज हुआ हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी दो लेंसों को संयोजन करना। तो आज हमने इसके बारे में जाना। धन्यवाद।